आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। सीतापुर में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बाबा के बुलडोजर का एक्शन जारी है। आज सीतापुर में स्थानीय प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की और प्रेमनगर इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर नजूल की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को तोड़ा गया। नजूल की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। प्रशासन को लंबे वक्त से अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। पूर्व में एक बार और इसकी सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन मौके पर निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया था। रुकवाने के बाद भी उनके द्वारा अपने में सुधार नहीं लाया गया। तो आज जो है टीम के साथ में वहाँ पर जो है एक अभियान चलाते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, जिसके अंतर्गत जो है बुलडोजर के द्वारा उनके जो उन्होंने वहाँ पर अपना बना रखा था उसको ध्वस्त किया गया। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर नगर पालिका की जो नाली है वो नाली को उन्होंने अतिक्रमित करते हुए अपनी प्राइवेट नाली बना ली थी। आज गिरफ्तार वांटेड बदमाश राजन तिवारी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बिहार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार शातिर बदमाश राजन तिवारी को आज गोरखपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने राजन तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजन तिवारी कैंट थाने में गैंगस्टर के मुकदमे में वांटेड था। इसके खिलाफ 60 से ज्यादा गैर जमानती वारंट जारी हो चुके थे। बिहार के पूर्व विधायक राजन तिवारी का नाम यूपी के टॉप 45 माफिया की लिस्ट में शामिल है। राजन तिवारी पर उत्तर प्रदेश बिहार में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कैंट थाना गोरखपुर के एक वांछित बदमाश जो गैंगस्टर के मामले में राजेंद्र तिवारी जो वांछित थे, उसको आज कैंट पुलिस एवं हमारी एसओजी की टीम द्वारा आज इसको रक्सौल से गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। वहाँ पे माननीय अदालत ने उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। आगरा में एक सिरफिरे ने पुलिस से पिस्टल छीनकर खुद को गोली मार दी। युवक की हालत फिलहाल गंभीर है। आगरा में आज एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। हिमांशु नाम के एक लड़के ने पुलिस की ही पिस्टल से खुद को गोली मार ली। वारदात आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन की है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से बिहार का रहने वाला हिमांशु एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था और जबरन लड़की को ट्रेन से ले जा रहा था। आगरा फोर्ट स्टेशन पर लड़की ने ट्रेन से उतरकर भागने की कोशिश की। इसी बात से भड़के हिमांशु ने पास में ही खड़े जीआरपी कांस्टेबल से उसकी पिस्टल छीन ली और खुद को गोली मार ली। हिमांशु नाम के इस लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कि एक लड़का हिमांशु है जो बिहार का रहने वाला है, जिससे फेसबुक के माध्यम से इसकी दोस्ती हुई थी। उसके द्वारा इस महिला को बहला फुसला करके जबरदस्ती ट्रेन में बैठा करके शादी करने के इरादे से वो इसको लेकर के जा रहा था। इसी दौरान सियालदह ट्रेन में जो जीआरपी का एस्कॉर्ट जा रहा था, तो हमारे जो हेड कांस्टेबल थे उससे इस हिमांशु ने उनका पिस्टल जो है छीन करके 5 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भागा था और वहीं पे अपने आप को सीने में गोली मार लिया था। मुजफ्फरनगर में शातिर चोर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पिछले हफ्ते हुई लाखों की चोरी की एक वारदात को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने शनिवार को सीमेंट की दुकान में चोरी के मामले में सीसीटीवी में दिखे 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से चोरी की 2 एलईडी और करीब लाख रुपए कैश मिले हैं। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात को 3 लोगों ने अंजाम दिया था, जिनमें से एक नाबालिग है। पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की थी। पुलिस के मुताबिक ये लोग दिन में अलग अलग इलाकों में रेकी करते थे और रात को घटना को अंजाम दिया करते थे। चोरी की ये वारदात 12 अगस्त को हुई थी। एक सरिया की दुकान से उसमें चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था 3 अज्ञात चोरों द्वारा। उसमें जो है उनके द्वारा 2 बड़ी एलईडी टीवी और ड्रॉर में रखा हुआ कुछ कैश चुरा लिया गया था, जिसके संबंध में वादी की तहरीर पे थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी मुजफ्फरनगर के नेतृत्व में और सीओ मंडी के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक मेहनत और प्रयास के उपरांत इस घटना का सफल अनावरण आज किया गया है। कन्नौज में डॉक्टरों की संवेदनहीनता पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच कर कार्रवाई के सीएमओ को निर्देश दिए हैं।
कन्नौज में एक बार फिर धरती के भगवान यानी डॉक्टरों की संवेदनहीनता सामने आई है। यहाँ बेहतर इलाज की आस लेकर आए एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर घंटों भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसे भर्ती नहीं किया। थक हार कर जब वह पत्नी को ऑटो से लेकर प्राइवेट अस्पताल जा रहा था तो रास्ते में ही प्रसव हो गया। संवेदनहीनता के इस मामले को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गंभीरता से लिया है और कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीएमएस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी स्टाफ नर्स को हटा दिया है। जांच का विषय है, इसके लिए मैंने उच्च अधिकारियों को जांच हेतु लिख भी दिया है और जांच संस्थित हो जाने के बाद जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में एसडीएम कोर्ट ने तिरंगे के अपमान पर एक युवक को अनोखी सजा सुनाई। पीलीभीत में एक अनोखी सजा इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। एसडीएम कोर्ट ने तिरंगे के अपमान में एक युवक को गांव भर में घुमाकर तिरंगा बांटने की सजा सुनाई है। मामला पीलीभीत के बजरिया गांव का है, जहां गुरवंत उर्फ पीटर नाम के एक युवक ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक धर्म विशेष के झंडे की तुलना में तिरंगे को नीचा दिखाया था। पुलिस को 14 अगस्त को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आरोपी युवक की पहचान होते ही केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। तिरंगे के अपमान का आरोप सही साबित होने पर एसडीएम ने गुरवंत को अपने घर के आसपास और गांव में जाकर तिरंगा बांटने की शर्त पर जमानत दी। वायरल पोस्ट आई थी जिसमें मतलब कि तिरंगे का फोटो लगा हुआ था और निशान साहब का फोटो लगा हुआ था, तो जिसको लेकर मतलब मेरे के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस मेरे को लेके गई थी और जिसमें मतलब कि मेरे को जमानत में छोड़ा गया। एसडीएम साहब द्वारा मेरी सज़ा मिली थी कि तुम इस गलती को लेकर घर घर तिरंगे बांटोगे, और मैंने 3 दिन से लगातार मैं अलग अलग गांव में तिरंगे बांट रहा हूं, तिरंगे झंडे को। मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम दौर पर है। मथुरा नगरी जगमग नजर आ रही है। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पूरा देश कान्हा के रंग में रंगा हुआ है। कृष्ण की नगरी मथुरा सजी हुई है। श्री कृष्ण जन्म मंदिर परिसर से लेकर मथुरा के हर चौक चौराहे इस वक्त जगमग हैं। भव्य कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मथुरा को दिव्य रूप दिया गया है। रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर कान्हा की नगरी की रौनक बेहद खास है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को इस बार बेहद खास तरीके से सजाया गया है। मंदिर के गेट से लेकर गर्भगृह तक खास लाइट और फूल की मालाएं और रंग बिरंगी लड़ियां लगाई गई हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है। हर शहर में उल्लास और उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन बात अगर मथुरा की जाए तो मथुरा नगरी किस तरीके से सजाई गई है। ये कान्हा की नगरी कहते हैं क्योंकि कल ही कान्हा का जन्म होना है और कान्हा के जन्म से पहले उनकी नगरी को किस तरीके से सजाया गया है आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। ये जन्मभूमि की वो जगह है जहाँ पर इसे सजाया गया है, लाइटिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये भी समझा जा मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। कई शहरों में छापेमारी हुई है। मुख्तार के भाई सांसद अफजाल ने छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। पूर्वांचल में पैठ जमाए बैठे मुख्तार गैंग के गिरोह के लोग भी ईडी के रडार पर हैं। कानून के कसते शिकंजे से मुख्तार गैंग की कमर टूटती जा रही है। पूर्वांचल ही नहीं, लखनऊ और दिल्ली तक में मुख्तार से जुड़े लोगों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। छापेमारी के बाद मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजाल अंसारी छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उनका कहना है कि हम पाक साफ थे, पाक साफ रहेंगे। अब ये कार्रवाई तो उनकी थी, है घर तो हमारा है, हम तो अपने घर पे थे और घर पे हैं। आपके सवालों का जवाब दिए बगैर वो चले गए, आप उनसे पूछिए। इसे राजनीतिक छापा कहे या फिर अब आप सब समझ रहा है, सब कोई सब कुछ समझ रहा है, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स। इसके अलावा भी कोई भी दुनिया की एजेंसी जो चाहे जांच कर ले। समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है। आजम खान पर दर्ज केस कर एसपी नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की। आजम खान पर दर्ज हुए केस को लेकर अब समाजवादी पार्टी आजम के समर्थन में खड़ी हो गई है। इस मामले में एसपी सांसद विधायक अब्दुल्ला आजम के नेतृत्व में मुरादाबाद पहुंचे और डीआईजी और एसपी से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
एसपी के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा। आजम खान साहब क्यों कितना प्रेशराइज करा जा रहा है, उनके ऊपर वो मुकदमे जो बकरी चोरी, भैंस चोरी या मुर्गी चोरी के, उनके गवाहों को धमकाने का इल्ज़ाम लगा के एक और मुकदमा, 2 मुकदमे और लगा दिए गए। हम इसलिए आए हैं कि ये इसकी अच्छी तरह से जांच हो और इसके अंदर वो इंसाफ मिलना चाहिए आजम खान साहब को, जो पूरा हिंदुस्तान हमारे अधिकारियों से, सरकार से उम्मीद करता है। गोरखपुर में सीएम योगी ने आज बेलघाट के कमरिया घाट पर बने पुल को सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। बेलघाट के कमरिया घाट पर बने पुल का सीएम योगी ने लोकार्पण किया, साथ ही पूजा अर्चना भी की। इस पुल के बनने से गोरखपुर से आजमगढ़ और गोरखपुर से अंबेडकर नगर की दूरी कम हो जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इस पुल के बनने से इलाके का तेजी से विकास होगा, खासकर किसानों को लाभ होगा। और लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से गोरखपुर का अगला औद्योगिक विकास का जो गलियारा बनने वाला है, ये गीडा से लेकर के और बेलघाट से लेकर के हम लोग इसे आगे तक भुलिया पार तक लेकर के जाने वाले हैं कि पूरा विकास एक तरफ से ले जाकर के हम इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया में न जाना पड़े, बल्कि दुनिया अपने रोजगार और नौकरी के लिए यहाँ के नौजवानों के साथ मिलकर के यहाँ पर आकर के कार्य ढूंढे। इसके लिए इसको एक विकसित क्षेत्र के रूप में तैयार करने के लिए आज हम लोगों ने एक बेहद कार्य योजना तैयार की है। गोरखपुर में सीएम योगी ने बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी गरीबों और कमजोर तबके के लिए काम कर रही है। गोरखपुर में कमरिया घाट पर बने पुल के लोकार्पण के बाद सीएम योगी बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में पहुंचे। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी और जनसंघ को जिन लोगों ने अस्तित्व में लाया, उन लोगों ने एक सपना देखा था। सपना था समाज में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सशक्त करना, उन्हें समाज में ऊंचे पायदान पर पहुंचाना। बीजेपी आज उन्हीं आदर्शों पर चल रही है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। दुनिया इसे देख रही है। जो बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की जब सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा तो वह अंत्योदय से राष्ट्रीयोदय का उदय होगा। भारत की महामहिम राष्ट्रपति बनती है तो भारत के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आजादी के अमृत महोत्सव का जैसा उत्साह और उमंग उसके मन में, पूरे देशवासियों के मन में था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।